सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा। आज हम कुछ ऐसे फॉर्मूले लेके आए हैं जो कृषि में जो भी फफूंद लगती है, फंजीसाइड है, और उनसे सूक्ष्म तत्वों की भी पूर्ति होगी। क्योंकि कुछ सूक्ष्म तत्व यदि कम हो जाते हैं धरती में, तो पेड़ों में उनसे जनित बीमारी आती है और कीट भी आ सकते हैं। जैसे यदि कॉपर कम हो तो आपके यहाँ बहुत सारे फंगस और लीफ कर्ल जैसे प्रोग्राम में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपके यहाँ सल्फर की कमी हो तो फंगस आना शुरू हो जाएगा, फफूंद आनी शुरू हो जाएगी। आपके इसमें कैल्शियम की कमी हो तो पेट कमजोर हो जाएगा, फल का या बीज का साइज शेप अच्छा नहीं बनेगा। और बोरोन की कमी होगी तो वो मुलायम और अच्छा कोई भी बीज नहीं बनेगा, या फल का साइज अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इन सूक्ष्म तत्वों की भी जरूरत है। और यदि पूर्ति ये होगी और उसको किस तरह से बना के प्रयोग किया जाए तो जिससे बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अंदर मैं कई सारी चीजें 3 फॉर्मूले में आज बताऊंगा, और बहुत ही साधारण तरीके से उस सामान को आप अपने आपके घर पे कुछ चीजें मिल जाएंगी और कुछ चीजें आप पंसारी की दुकान से ले लें। और वो बहुत महंगी नहीं होंगी, एक दो चीजें महंगी होंगी तो उसको आप देख लीजिएगा, बट उनका असर बहुत अच्छा होगा। हम बात करेंगे ऑप्शन 1 की, फॉर्मूला नंबर 1, जो बहुत ही आसान है बनाना और इससे काफ़ी सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। इसमें सबसे पहले आप छाछ ले लेंगे, घर में आसानी से मिल जाती है, 10 लीटर ले लें। यदि आपका एरिया छोटा है तो कम भी ले सकते हैं, बड़ा है तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये मैंने ऐसे एक रेशियो बताया है। यदि 10 लीटर छाछ लेते हैं, आप किसी भी बाल्टी में, किसी भी ऐसे चौड़े मुंह वाली कोई कैन हो प्लास्टिक की, उसके अंदर ले लें। और उसके अंदर आप एक तांबे का, कॉपर का, कोई आपके पास में गिलास हो, कटोरी हो, कटोरा हो, या जो पूजा में यूज करते हैं एक लोटा टाइप का, वो भी यूज कर सकते हैं। और वो भी ना मिले तो कोई वायर को छील लें, उसमें से कुछ 100-150 ग्राम कॉपर वायर निकाल लें, या बाजार से कॉपर वायर भी ले सकते हैं, या कॉपर की कोई भी छड़ी, कुछ भी इस तरह का मिल जाए, वो इसके अंदर डाल दें। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि कॉपर है और छाछ क्योंकि खट्टी होती है और उसमें 5 रस होते हैं, प्रकृति में टोटल 6 रस होते हैं, तो उसमें 5 रस होते हैं। तो जैसे ही कॉपर उसके साथ मिलेगा तो वो रिएक्शन करेंगे। और जब इसको आप 7 से 10 दिन के लिए रख देंगे तो धीरे धीरे ये क्या काम करेगा कि अपना रंग नीला होता चला जाएगा। जब ये बिल्कुल नीला हो जाए तो आहिस्ता से उसको छान के और बॉटल्स में भर के रख लें। जब भी आप इसको प्रयोग करना चाहेंगे, कभी आपकी मिर्ची है या पपीता है या कोई भी पेड़ है फलों का है, या आपकी सब्जी वर्गी है जिसमें पत्तियां मुड़ने का शुरू हो गया हो, जिसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेफिना प्रजाति के फंजीसाइड होते हैं, वो फंगस होते हैं जो जिनसे पत्ती मरोड़ का बीमारी आती है। कई बार पत्ती मरोड़ की बीमारी मैग्नीशियम या मैंगनीज की कमी से भी आती है। तो मैग्नीशियम पूर्ति करने के लिए तो सबसे अच्छा है कि उसमें आप सेंधा नमक का पानी 100 ग्राम 1 लीटर में डाल के रख लें, और फिर उसमें से 10 ml निकालें, 1 लीटर पानी में घोलें और स्प्रे कर दें, तो उससे भी पूर्ति हो जाएगी। और फिर जो ऑप्शन नंबर तीसरा आएगा उसके अंदर में इसका ऑप्शन है, तो उससे भी इसकी पूर्ति हो जाएगी। इसमें बहुत सारे एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इस तरह के एक आम कारण होता है जो पौधों को रस को खा जाते हैं और पत्तियों को अक्सर किनारे पर मोड़ देते हैं। तो इनका 5 ml के हिसाब से इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे शाम के टाइम करें तो अच्छा है। और इससे यदि चाहें तो जड़ों में भी ड्रिप के साथ भी डाल सकते हैं, इरिगेशन के साथ भी आप इसको छोड़ सकते हैं, जिससे कि जड़ों में लगने वाले जो भी कुछ नेमाटोड्स वगैरह हैं उनको भी ये कंट्रोल करेगा। गंधक से
फंजीसाइड बनाना है, सल्फर। यदि सल्फर की कमी हो तो उससे फंगस आने का ज़्यादा चांस होता है, ये उसकी पूर्ति भी करेगा। और मिट्टी का पेड़ के अंदर पित्त से संबंधित, अग्नि से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करेगा। पेड़ जैसे स्वस्थ नहीं दिख रहा है, उसको ठीक करेगा। इसमें क्योंकि हम लोग एक सेंधा नमक भी लेते हैं, जिसमें अभी पीछे मैंने आपको बताया उसमें मैग्नीशियम की कमी होती है, तो वो भी पूरी हो जाएगी। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सावधानी से बनाना है। इसमें पानी लेंगे 5 लीटर, किसी अच्छे मटके में ले लें, और या कोई कैन बाल्टी ले लें, जिससे मोटी होनी चाहिए, पतली ना हो, क्योंकि इसमें काफ़ी बॉईल करेगा, ये उबलेगा। उबलने पे हीट पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, तो उसको तोड़ सकता है, या फिर ये यदि हल्की होगी कोई प्लास्टिक कैन वगैरह तो उसको ये गला सकता है। इसीलिए या तो कोई पेंट की बाल्टी हो मोटी, वो ले लें, या कोई ड्रम ले लें। मटका भी लें तो थोड़ा मजबूत लें। तो इसमें क्या करना है, जैसे आप पानी ले लेंगे, उसमें 1 किलो जो भी आपने पंसारी की दुकान से ले लें, पीला गंधक मिल जाएगा बड़े आसानी से। और उसके साथ में कास्टिक सोडा भी ले लें 1 किलो। तो जैसे ही आप पानी, सल्फर और कास्टिक सोडा मिलाएंगे तो इसके अंदर में बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, ये उबलने लगेगा। और इसको आप एक कोई भी बांस की डंडी ले लें या लकड़ी ले लें, मोटी तगड़ी अच्छी, उसको उसके साथ हिलाते रहें, तो ये काफ़ी गर्म हो जाएगा। तो ये सावधानी रखें, ऐसी जगह पे इसको रखें जिससे कि वहाँ से हवा निकलती हो, वहाँ पे एकदम घुटे नहीं। तो ये चाहो तो मुंह से मास्क भी बांध लें। तो इसको चलाते रहें, और ये जब तक ठंडा ना हो जाए, ये उबलना बंद ना हो जाए, जब तक इसको चलाते रहें। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसमें गेरू लेंगे 250 ग्राम, जो लाल रंग का बहुत आसानी से मिल जाता है, और एक 150 ग्राम के करीब इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। डाल के इसको चलाते रहेंगे, और ये सब मिक्स हो जाएगा। चलाने के बाद उबल के ये ठंडा हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाए, इसको रख दें, और उसके बाद इसको कहीं भी कैन वगैरह में भर के रख लें। ये इतना उपयोगी है, इतना अच्छा है, उतने सस्ते में ही बन जाएगा, और इतना शानदार काम करता है। और इसका प्रयोग भी बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। गर्मियों में 1 ml 1 लीटर में, यदि आपकी 15 लीटर की स्प्रे है तो उसमें मात्र 15 ml नाप के डालें। और सर्दियों के मौसम में 1.5 ml ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लें। इसके अंदर से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, स्मेल आती है। इससे आपके सभी पेड़ पौधों के अंदर बहुत सारे फंगस वगैरह हैं, ये दूर हो जाएंगे, और ये तत्वों की भी पूर्ति करेगा। और एक चीज़ और इसका काम है, यदि आपके खेत में ऐसी जगह कोई सांप वगैरह या ऐसे कोई कीट आते हैं जो नुकसानदेह आपके लिए हो सकते हैं, तो इसकी स्मेल से सांप आने से परहेज करता है। क्योंकि उसकी स्किन पे जैसे ही यदि गलती से ये लग जाएगा तो उसको पीड़ा होगी, वहाँ से कटने जैसी फील करेगा, और वो भग जाएगा। ये तीसरे ऑप्शन के बारे में, तीसरा फार्मूला ये मैंने एक वीडियो में और भी दिया है। इसमें मुख्य तत्व है नीला तोता, जिसके अंदर भी कॉपर होता है। और ये आप इसमें सामान लेंगे, एक 10 लीटर पानी ले लेंगे। अब 10 लीटर पानी कैसे लेंगे, उससे अच्छा है आप 2 मटके ले लें अलग अलग। एक मटके के अंदर 5 लीटर पानी डालें, और दूसरे मटके के अंदर 5 लीटर पानी डालें। हो सके तो शाम के टाइम बनाएं। एक बिना बुझा हुआ चूना लेना है। ये हार्डवेयर की दुकानों पर दोनों ही मिल जाते हैं, बुझा हुआ भी, बिना बुझा हुआ भी। बिना बुझा हुआ होगा, उसमें डलियां जैसे होंगी, तो आपको वही लेना है, क्योंकि वो सस्ता मिलेगा, 10-15 रुपए किलो मिल जाएगा। और नीला तोता लेना है, ये भी आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। इसमें भी डलियां जैसा होगा, पिसा हुआ न लें, वो थोड़ा महंगा हो सकता है, हमें तो डलियां वाला ही चाहिए। तो 1 किलो वो ले लें। एक मटके में बिना बुझा हुआ चूना डाल दें। 1 किलो उसमें चूना डालेंगे तो वो उबलेगा।
और गर्म होएगा, गर्म होने के बाद वो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में अपने आप। दूस, दूसरे मटके में नीला धोता डाल दें और उसमें 5 लीटर पानी डाल दें और वो भी छोड़ दें, वो गरम वरम कुछ नहीं होगा। और इस तरह से वो गल जाएगा और ढक के उसका मुंह बांध के इनका रख दें। फिर सुबह के समय या दूसरे दिन शाम को, यदि आपको पूरा प्रयोग करना है, ये 1 एकड़ के लिए है, 100 लीटर पानी ड्रम ले लें। इन दोनों में से जो जो भी डाला है, 5 लीटर का वो बनाता है, 5 लीटर का वो, 1 1 किलो के साथ, तो ये दोनों इसके अंदर मिला दें, एक ड्रम के अंदर अच्छे से मिला दें। और इसको फिर या तो पानी के साथ जाने दें सिंचाई में, ड्रिप के साथ भी डाल सकते हैं, और या फिर इसका आप स्प्रे भी करा सकते हैं। इसको 2 समय में भी यूज कर सकते हैं, मतलब 50 लीटर एक बार में और 50 लीटर एक बार में। और यदि आपका थोड़ा एरिया है तो उसी हिसाब से ये जनरली 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करना है, क्योंकि इसमें 1 1 ml दोनों में से आ जाएगा, तो 2 ml से ज़्यादा इसका स्प्रे ना करें। और ये बहुत ही अच्छा आपका फंजीसाइड तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉपर भी मिल गया और इसमें कैल्शियम भी मिल गया। इसमें यदि आप चाहो तो हरा कशिश भी आता है, वो भी 15-20 रुपए किलो मिलता है। वो एक 500 ग्राम हरा कशिश भी ले सकते हैं। वो भी एक मटके में या किसी में डाल के उसमें 2 लीटर पानी डाल के वो डाल दें, तो वो भी इसके साथ मिला सकते हैं। उसमें आयरन होता है, उसको FeSO4 आयरन सल्फेट बोलते हैं, और वो हरा कशिश जनरल बोलते हैं, हरे रंग का ही रहता है। तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आपके खेत में आयरन की कमी है तो। अदरवाइज तो ये मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए हैं, और ये बहुत ही सस्ते हैं और बहुत ही कारगर हैं। इसको जब हम पढ़ाई करते थे एग्रीकल्चर की तो बोडो मिक्सचर बोलते थे, लेकिन इसको हम लोग भूल गए और प्रयोग नहीं करते, और इसी के चीज़ों के बने हुए बाजार से महंगे इंसेक्टिसाइड हम खरीदते हैं। कंपनियों द्वारा हमारे किसान लूटे जाते हैं, और इसको कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं बताते। तो इनका प्रयोग करें और अपने सस्ते और पैसे बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने खुद से बनाना सीखें और पैसे बचाएं, और उनका कारगर भी उपाय होगा। बाजार में बहुत सारी नकली चीज़ें मिल रही हैं, उससे बचें। और भी किसी चीज़ का यदि आपके खेत में कोई बीमारी है, सब्जियों में, फसल में, किसी में, और या फलों के पेड़ों में, तो वो हमें भेजें, फ़ोटो शेयर करें, हम उनके फॉर्मूले नेचुरल बताएंगे। और बिल्कुल ही यदि फिर नहीं भी होगा तो फिर बाज़ार से कौन सी चीज़, किस कंपनी का प्रोडक्ट लेना है, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। जय श्री कृष्ण।